लालू जी आए जाए, जेल में रहें, बाहर में रहें, क्या फर्क पड़ता? बिहार के राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को इसमें तय करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व आज से कल तक में तय करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब पटना आए तब से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। कहा यह जा रहा है कि समीकरण बदल सकता है। हालांकि लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं। राजनीति के कई समीकरणों को उन्होंने बदला है और दिखाया भी है करके। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद कई उम्मीदें बढ़ गई हैं। उसके बाद से हलचल और तेज हो गई जब लालू प्रसाद यादव ने अपने विधायकों के साथ बैठक करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 31 मई को लालू प्रसाद यादव विधायक दल की बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद जब सरगर्मियां तेज हुई तो एनडीए के नेता कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव राजा तो जरूर रहे, लेकिन आज उनका वो अस्तित्व नहीं रह गया है। चाहे वो जेल में रहे या जेल से बाहर रहे, वो कुछ नहीं कर सकते। और ये किसी और ने नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने ये कहा है। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी वर्ष के 75वें वर्षगांठ में जो हम पूरी तरह मनाने का काम कर रहे हैं, उसमें बताया कि हम कैसे देश, दुनिया अर्थव्यवस्था में पूरी तरह चरमरा गई, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल हो और श्रीलंका हो, या दुनिया में कई देशों को आप देख रहे हैं। लेकिन हम लगातार यूनिकॉर्न के माध्यम से ऐसे 100 यूनिट्स खड़े कर रहे हैं, जिस एक यूनिट में लगभग 25 लाख करोड़ से अधिक की इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुला है। तो इसीलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान लगातार अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहा है और चीज़ों को हम समृद्ध बनाने में काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल है सर, राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर अब तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को इसमें तय करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व आज से कल तक में तय करना है। कुछ बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक भी हो? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश में सभी बैठकें पूर्ण हो गई है, चाहे वो इलेक्शन कमेटी की बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो लगातार बैठक कर रहा है। कब तक सर उम्मीद, आज ये माना जाए या अभी भी? अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, आज ही हो सकता है कि हो जाए। समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपने विधायकों उससे कोई बिहार के राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी आए जाए, जेल में रहें, बाहर में रहें, क्या फर्क पड़ेगा? बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। और जहाँ तक बिहार में उनके आने की बात है, तो मैंने कल ही कहा कि एक राजा आए हैं और राजा के पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। इससे नीतीश कुमार के कार्यकाल का वो पूरा रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने जा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, करना ही चाहिए। लालू प्रसाद जी यदि ये काम करते तो अच्छी बात होगी, उनको ज्ञान भी होगा कि 15 वर्ष उन्होंने जिस तरह सत्ता चलाई और बिहार के एनडीए की सरकार जब 15-17 साल से चल रही है, तो इसका फर्क क्या है। तो सुना आपने सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि राजा आए हैं और उनकी प्रजा जो है, उनके जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को सद्बुद्धि मिलेगी। किस लिए? आपने बयान सुना होगा, अब आपको समझा देते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में लालू प्रसाद यादव एनडीए सरकार के कार्यकालों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और राजद बार बार ये हमले बोलते रही है कि जंगल राज तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को कहा जाता है, लेकिन ये जंगल राज से भी बुरा वक्त हो चुका है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव या राजद के द्वारा जो पूरे कार्यकाल का ब्यौरा पेश किया जाएगा, क्या उसमें सरकार की विफलताओं को बताने की कोशिश की जाएगी? क्या वो रिपोर्ट कार्ड, एनडीए सरकार का वो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में राजद के अस्तित्व को और मजबूत करेगा? वैसे तो बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी जेडीयू, माफ कीजिएगा, राजद है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार बदलने की, समीकरण बदलने की ये लालू प्रसाद यादव की चाल है? क्या तेजस्वी यादव जो अब तक ये बातें कहते रहे कि सरकार उनकी ही बननी थी, लेकिन अंदर खाने से खेल हुआ और पिछले रास्ते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में मौजूद हो गए, तो क्या उस पिछले रास्ते को बंद करने के लिए लालू प्रसाद यादव की अगली चाल होगी? क्या 31 मई को होने वाला जो बैठक है राजद में,
वो बैठक कितना अहम होगा ये देखना होगा। लेकिन सियासी गलियारों में हलचल तेज है तो एनडीए के नेता इसे खारिज कर रहे हैं। कितना समीकरण बदलेगा ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।